Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने लॉकडाउन में नरमी करके शहरों की मुश्किलात में कमी की है। लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी ज़िंदगी जहां बहाल हुई है, वहीं पर शहरों बाज़ारों में आवाम का रश बढ़ गया है और लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इंतज़ामिया और अंजुमन ताजरान SOP पर अमल दरामद करवाने में कोशिश है। लॉकडाउन में नरमी के हवाले से शहरों का कहना था कि हुकूमत ने शहरों की मुश्किलात कम करने में लॉकडाउन में नरमी तो कर दी है, अब मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर की एंट्री पॉइंट पर चेकिंग का नाक़िस इंतज़ाम है और अगर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग में सख्ती ना की गई तो कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने का खदशा है। हुकूमत को चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स में चेकिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाए ताकि कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम हो सके। दुनिया भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने लॉकडाउन में नरमी पैदा की है। क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर कोरोना वायरस पर काबू पा चुकी है? इस वाले से शहरों से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये जो लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जो नरमी की थी, तो हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करते हैं कि इस पे नज़रसानी की जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन को जो उन्होंने इसमें नरमी की है, इसकी वजह से बहुत सारी खराबी पैदा हुई हैं। तो एक तो ये है कि जो हमारा एंट्री पॉइंट है, पत्तन है, कुआला है, तो वहाँ पे भी जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, इस हवाले से वहाँ पे चेकिंग सख्त की जाए और वहाँ इस निज़ाम को सख्त किया जाए। और दूसरा ये जो 2 छुट्टियाँ हैं, तो इस पे भी हम ये कहते हैं कि ये छुट्टियाँ ख़त्म की जाए, चूँकि एक तो रमज़ान का महीना है, ईद के लोगों ने ख़रीदारी करनी होती है, तो ये जो 2 छुट्टियाँ हैं तो ये भी ख़त्म किए जाए। और साथ जो टाइमिंग है, तो इसमें भी मेरे ख्याल में कुछ तरमीम की ज़रूरत है। ताजर हैं, जितने भी ताजर हैं, तो तकरीबन तमाम ताजर जो है ना अपनी जो है ना पाबंदी करते हैं, मास्क पहनते हैं और उसके अलावा जो है ना लोगों को बताते हैं कि जो इत्यादि तदाबीर इख्तियार करें। अगर मिसाल के तौर पर किसी ताजर की दुकान पे 2 या 3 आदमी चले जाएं तो वहाँ पर जो है ना पुलिस पहुँच जाती है कि जी इन लोगों को बाहर करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंकों में आप देखें क्या कितनी रश है, उसके अलावा जो है ना डाकखाने में चले जाएँ वहाँ कितनी रश है। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जहाँ पर लोगों को पैसे दिए जाते हैं वहाँ पर कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके अलावा जो 2-4 दिन पहले जो है ना यहाँ पर एक ऊपर जो है ना सप्लाई में राशन तकसीम किया गया, वहाँ पर आपने देखा कि कितना बड़ा अल्लाह बोला गया है। वहाँ पर खुद जो है ना इंतजामी ऑफिसर थे, उनके होते हुए जो है ना वहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ताजरों पे पाबंदी है, लिहाजा मैं कहता हूँ कि ताजरों पे पाबंदियाँ उठाई जाएँ और ताकि जो है ना ताजर अपना कारोबार का चला सकें। और उसके अलावा जो हमारे जिन ताजरों का जो है ना जो दुकानात इस वक्त तक बंद हैं, मैं कहता हूँ कि हुकूमत फिलफौर उनको जो है ना मुआवजा अदा करे। नहीं अगर मुआवजा अदा कर सकती तो उनको जो है ना दुकानात खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपना कारोबार चला सकें। उसके अलावा मैं जो है ना रक्शे के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हजीरा शहर में जो जो रक्शा यूनियन है, मैं कहता हूँ उनको भी इजाज़त दी जाए रक्शा चलाने की। वो इसलिए कि वो गरीब लोग हैं, जो है ना अपने बच्चों का पेट पालते थे रक्शा चला के, उनको भी पाबंद कर दिया गया कि रक्शा नहीं चला सकते। जो है ना कियारी डब्बे चल रहे हैं, उसके अलावा और जो है ना तमाम तकरीबन जो है ना गाड़ियाँ चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है ना उन पर पाबंदी लगाई जाए, उनको भी पाबंदी हटाई जाए। और जो 2 दिन जो है ना ताजरों की जो दुकानें बंद हैं वो भी खोली जाएं ताकि जो है ना लोगों का रश कम होगा। इस तरह जो है ना बंद रखने से लोगों का रश बढ़ता है। मिसाल के तौर पे जुमे के दिन बंद है तो फिर जो है ना हफ्ते वाले दिन ज़्यादा रश होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो छुट्टी है बीच में ये ख़त्म की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ लॉकडाउन ये सुनने में आ रहा है ख़त्म हो रहा है, तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर में तो इसका कोई वजूद नहीं है। मैं आज देख रहा था कि शहर के अंदर तकरीबन बहुत बड़ी रश भी है, लेकिन हमारी इस तहसील के अंदर किसी किस्म का कोई केस नहीं आया, जबकि हमने फॉलो किया गवर्नमेंट को और हमने ये देखा कि मास्क वगैरह यूज़ किए, हैंड वॉश किया और इसी तरह बच्चों को भी हम इसी तरह मतलब पूरी उनको ये जो गाइडलाइन हुकूमत की थी उस पर अमल करते रहे। लेकिन हमें किसी किस्म का देहातों के अंदर और न शहरों के अंदर इस तरह का कोई चीज़ है, तो क्यों गवर्नमेंट ये हम ये चाह रहे हैं कि ये नुकसान कर रही है गवर्नमेंट और ये कारोबारी लोग, गरीब मजदूर पेशा लोग, आप यकीन करें कि आज घरों में फाके के लोगों के। अब मज़ीद आने वाले दिनों में 9 तारीख मुकम्मल नरमी कर रहे हैं, उस पर मेरा ये आपको ये पैगाम है कि जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, ख्वाह वो कुआला है, आज़ाद पत्तन है और ओलाड है, जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पे चेकिंग का जो सिस्टम है वो बहुत नरम है। चेकिंग मुकम्मल करके लोगों को दाखिल होने दिया जाए और जितने भी अजला हैं वहाँ भी एंट्री पॉइंट होने चाहिए, वहाँ भी ताकि एक आदमी जो दूसरे ज़िले में जा रहा है वो ताकि टेस्ट होके जाए ताकि यहाँ में कोई ऐसा कोरोना का मरीज़ दाखिल ना हो सके।
کہ اس نرمی کی وجہ سے حجیرہ کی یہ پوزیشن ہے کہ یہاں تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کبھی لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں ہے، اور آج اتنی رش ہے، کل پرسوں بھی رش تھی، 3-4 دن سے بہت زیادہ رش ہے۔ اب یہ صورتحال اگر یہ رہی تو کرونا وائرس یہاں بھی اگر آ گیا تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ہاسپٹل کا کوئی بندوبست نہیں ہے، دوسرا نہ ہی کوئی عملے کا بندوبست ہے، تیسرے نمبر پہ جگہ بھی نہیں ہے۔ ہماری اتنی بڑی آبادی ہے کہ جتنی آبادی پہ ٹوٹل 50 بیڈ کا ایک ہاسپٹل ہوتا ہے حجیرہ میں اور ایک ہوتا ہے عباس پر میں، تو آبادی کے حوالے سے دیکھ لیں کہ آبادی کتنی زیادہ آبادی ہے۔ تو میرا یہی سوال ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے اس پہ دیکھ لیں، یہ نقصان ہوگا اور لاک ڈاؤن رہنا چاہیے۔ تو لوگوں کا کام ہلکا پھلکا ہونا، لوگوں کی جانیں بچیں گی تو تب لوگ جا کے کاروبار کریں، جب جانیں ہی نہیں بچیں گی تو کاروبار کیا کریں گے؟ شہریوں کی یہ رائے ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال کر لاک ڈاؤن میں نرمی تو پیدا کر دی ہے، لیکن انٹری پوائنٹس پہ چیکنگ کا ناقص انتظام ہے، جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اس خطہ میں کرونا وائرس مزید تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ انٹری پوائنٹس کو مزید مضبوط بنانا ہوگا تاکہ کوئی ایسا شخص جس میں کرونا وائرس پایا گیا ہو وہ اس خطے میں انٹر نہ ہو سکے۔ ملک ذوالفقار، JK TV، جموں کشمیر، حجیرہ۔